क्या अलग अलग स्कूल हो गए क्या? कब से? हम्म। अच्छा। तो हेलो हेलो। आवाज आ रही है बेटा? एक बार कमेंट कर दीजिए। अब आवाज आ रही है? आवाज वॉइस आ रही है या नहीं आ रही? चले। आ रही है, ठीक है, चलो। क्वेश्चन है, ये सैनिक स्कूल 2024 में आया था पेपर। जोसेफ ने 25,000 रुपये 6% वार्षिक दर से 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लिया। उसने 4 वर्ष पश्चात कितनी राशि चुकाई? मतलब कितना पैसा दिया? ये सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है। एक नोटिफिकेशन जारी कर देता हूं। पीछे क्यों बैठे आप लोग? क्या दुश्मनी हो गई? हम्म। चलो, आप लोग कोशिश करना चाहे तो कर सकते, मैं करवा रहा हूं बाकी। चलो, तो कले हल है ना। इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिए। जोसेफ ब्रोवर्ड ₹5 सॉरी 25,000 in simple on simple interest at the rate of 6% per annum for 4 years. How much did he pay at the CND of 4 years? सीधा सीधा मतलब आप क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिए। ये होगा आपका जोसेफ। कौन होगा? जोसेफ। क्या करा इसने? उधार लिया। क्या लिया? उधार। कितने उधार लिया? 25,000 रुपए लिया। उधार लेना या देना प्रिंसिपल यानी मूलधन कहलाता है। जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है। इसके बाद क्या दिया है आपके पास? 6% क्या दिया है? रेट दिया। दर कितनी है? 6%। मतलब आपको, आप कहीं से पैसे उधार लेते हो तो ब्याज पे पैसे मिलते कि नहीं मिलते? तो 25,000 पे कितने ब्याज लगेंगे? अब कितने समय के लिए बोला? तो 6, कितने साल है? 4 साल। ठीक है। चलिए, तो आपका पूछा क्या उसने? अमाउंट पूछा है। क्या पूछा है? अमाउंट। मतलब कितने पैसे लौटाएगा? मिश्र धन। क्या पूछा है? मिश्र धन। देखो, मिश्र धन मतलब अमाउंट होता है, इसको P प्लस SI करते हैं। मतलब जो आपने उधार दिया और ब्याज के रूप में पैसा मिल रहा है उसको क्या कहेंगे आप? मिश्र धन, अमाउंट कहा जाता है। आई बात समझ में? चलिए, तो पहले ये निकाल ले हम। क्या निकाल ले? पहले SI निकाल ले, क्योंकि SI तो दिया नहीं अपने पास। SI का फार्मूला होता है साधारण ब्याज का, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। सुना होगा आप लोगों ने। P मतलब प्रिंसिपल, R मतलब रेट, दर, और T मतलब टाइम। चलिए देखिएगा, कितना है प्रिंसिपल? 25,000 है। 25,000 है। रेट कितना है? 4%। और टाइम कितना है आपके पास? 4 वर्ष। आगे और बढ़े। चलो, क्या कर सकते हैं? ऊपर मल्टीप्लाई है, मतलब 0 से 0 काट सकते हैं हम। ये आप हल करोगे 6 चौक 24। 4 का 6 में मल्टीप्लाई करोगे ना तो कितना हो जाएगा? 24। 250 मल्टीप्लाई 24।
अब 24 का टेबल जीरो में करोगे तो जीरो आएगा, ऐसा मुझे लगता है। तुमने गलत करा था, जो जीरो से टकराएगा जीरो जीरो हो जाता। बेटा आपके पेपर में आएगा है ना, ध्यान रखना अगले साल वाले में, ठीक है? तो कांटा खुली रख दो, ठीक है? चलो 24 5 जा कितना हो जाएगा? 24 की टेबल याद है? नहीं याद है। 120 होता है, कितना होता है? 120। 120 का जीरो हासिल 12, 25 टू जा 24 टू जा कितना हो जाएगा? 48, और 12 कितना हो जाएगा? 60। तो ये एसआई आ गया, क्या है आपके पास? एसआई। अब एसआई बराबर कितना है? तो आपके पास अमाउंट कैसे बन जाएगा? प्रिंसिपल कितना दिया था आपने? 25,000, और 6,000 आपने क्या लिया? ब्याज लिया। तो टोटल हो जाएगा बेटा 31,000 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 31,000। और ऑप्शन शायद चीख चीख के बोल रहा होगा, मुझे लगता है। देखो सही लाया मैं भी आंसर, यहाँ भी यही आया और यहाँ भी यही आया। क्या मेरे बातों से सहमत है आप सब? अशोक सर, आदरणीय रिस्पेक्टेड श्रीमान जी, मेरा गला सूख रहा है, कुछ में पानी आ जाए तो बहुत अच्छा रहे। चलो साइड में हटना पड़ेगा, मेरी इच्छा नहीं है। चलिए तो बड़े आगे। बड़े, इस क्वेश्चन को आप शॉर्ट में कैसे करोगे ये भी देख लो, है ना? चलो, प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। कितना परसेंट होता है ना? अमाउंट क्या होता है? पी प्लस एस आई। रेट कितना दिया आपके पास? 6% दिया है। टाइम कितना दिया है? 4 ईयर। यानी कितना ब्याज हो जाएगा? कितना परसेंट? 24% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? पक्का? क्योंकि हर साल 6 6, तो 4 साल में कितना परसेंट हो जाएगा गुड्डी? चलो, तो अमाउंट कितना बन जाएगा आपके पास? 124 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 100 तो आपने दिए, 24 क्या मिल रहा? ब्याज। चलो करे अब हल। 25,000 का 124% निकाल लीजिए। क्या निकालोगे? जीरो से जीरो खत्म हो गया, इसको गुणा कर सकते हो, आएगा आपके पास 31,000 आंसर आएगा। इतने में आपका आंसर है। समझ में आया? चलो, तो बड़े आगे। बेटा ऑनलाइन वाले सभी बच्चे कमेंट कर दीजिए आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो ये तरीका भी आप चाहो तो लिख सकते हैं। हाँ आदरणीय कालू सर जी। हम्म। तो इसको ऐसा। हम्म। तो वही कर दो ना फिर, मैं उनसे पूछ लूंगा है ना सर से। हाँ ठीक है। हाँ, मैं आपको क्लास के बाद लगा रहा हूँ मैं।
हाँ ठीक। दक्ष बेटा इसमें आपको टॉपिक पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपने? चलो बेटा, ये टॉपिक यदि आपने नहीं पढ़ा तो नहीं समझ में आएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। 9% रेट साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 1800 रुपए आपने दिए होंगे? कितने हो रहे? 2610 रुपए हो रहे। टाइम कितना है? तो आप इंग्लिश मीडियम वाले, इन हाउ मेनी इयर्स विल अ सम ऑफ 1800 बिकम 2610 इन सिंपल इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 9% पर एनम। आता है? बेटा इसको खा लो ना थोड़ी देर। हुँ? आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है। ठीक, आपको आता है? आपको भी नहीं आता है? क्वेश्चन लिख लिया, आप क्या कराओगे इसको? आपको तो नहीं आता होगा। कहाँ कब करोगे? ठीक है, जल्दी समझो, मैं तब तक वेट कर लेता हूँ। सभी बच्चे बेटा आंसर तो दिख गया होगा, लेकिन हल करना जरूरी है ना। चलो, नहीं आया? देखो, रेट दिया है 9%, ठीक है। कितना पैसा दिया आपने? प्रिंसिपल कितना है? 1800। हाँ मुझे ऐसा लग रहा है 1800 आपने ब्याज पैसा दिया है ना। अब वापस मिल रहा, मतलब मिश्र धन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? मिश्र धन। कितना? 2610 रुपए। आप बताओ मुझे, आपने दिए 1800 और मिल कितना रहे? 2610। 1800 आपने दिए मुझे, मैं आपको दे रहा हूँ 2610 रुपए, 2610 रुपए। मतलब कुछ पैसे ज्यादा मिल रहे कि नहीं मिल रहे? और ज्यादा का ऐसे तो मिल नहीं रहे होंगे, ब्याज के रूप में मिल रहे होंगे। तो ब्याज कितना होगा आपके पास? 0, ये 9, इसको घटाओगे आप 8 में से 6 तो 2 बचेगा, है ना? यही है। हाँ आप सही साठ पकड़े हो। चलो ये 0 हो जाएगा। 10 में से 9, इधर बचेगा 1। और कितना हो रहा है? 190 रुपए हो रहा है। नहीं यार, अरे अपन गलत घटा रहे ना। आपको क्या करना है? अमाउंट में से घटाना था। किस में घटाना था? अमाउंट कितना है आपके पास? 2610। दिया कितना था आपने? 1800। अब देखो ये 0, 1, ये हो जाएगा आपके पास 16 में से 610, 810 रुपए दिए होंगे। 810 क्या मिल रहा है? ब्याज मिल रहा है, जिसको क्या बोलते हैं? एसआई। क्या पूछा आपके? टाइम पूछा। टाइम का फार्मूला क्या होता है? एसआई मल्टीप्लाई, मतलब साधारण ब्याज गुणित 100 बटे में
प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट। नहीं मालूम होगा ना फार्मूला? कौन बोलता बेटा? चलो, कितना पैसा मिल रहा है ब्याज के रूप में? 810। चलो, प्रिंसिपल कितना है बेटा? 1800। रेट कितना है? 9%। यही है। 20 से 20, नमे नमे 81 और जीरो। क्या बचा हमारे पास? 90/18। और 18 पंजे आपका क्या होता है? 90। आंसर होगा आपके पास ये वाला, ये वाला, और लगा लीजिए टिप के। चलो, चलिए बढ़े आगे। चलो बढ़े आगे। मजे आ गए आप लोगों के, क्यों? चलो, कितना सरल पेपर आता होगा ये सैनिक स्कूल में? क्या बोला है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग। द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट। बेटा पेपर में हल करना है यहाँ। ये तो टिक लगा हुआ ऑलरेडी। आपके आपको प्रैक्टिस करना मतलब यहाँ करना है, तब मजा आएगा। ऐसे थोड़ी चलेगा। है ना? जब तक हम दिमाग नहीं चलाएंगे तब तक काम नहीं चलेगा कोई भी। अभी इंदौर में कुछ बच्चों के लिए हम हॉस्टल की शुरुआत करने वाले हैं। चलिए, ब्लैक स्क्रीन हो रही है। ब्लैक स्क्रीन तो नहीं होना चाहिए।
बड़े चलो सर। ओके, बड़े चले। चलो, आया आंसर? नहीं आया होगा? क्यों अर्श, नहीं आया? तो बेटा बी क्यों फिर आपने बोला था? कहाँ किया आपने, बताओ मुझे। है? तो ऐसे क्या पेपर में हल करोगे क्या देखने के लिए? फिर क्या मतलब पढ़ाने से आप लोगों को? पीछे देखोगे तो पेपर में थोड़ी देख पाओगे। इसका मतलब ध्यान आपका यहाँ नहीं है, घर जाके प्रैक्टिस नहीं करते हो। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको सबको मालूम है, 99 होती है। ये बुद्धि कम है आप लोगों की। या तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी कौन है? 100 है, तो प्लस करना है। 9 9 0। और ये कितना हो जाएगा? क्या मूर्ख जैसे काम करते यार। हम्म? इसलिए बैठे बैठे आंसर नहीं देना, मैं क्या बोला, इसको हल करना है। वैसे तो मुझे भी मालूम था सी आएगा ऑप्शन में। चलो, हो गया। चलो इसको करो हल। डी आएगा क्यों? हम्म? डी आएगा बोल दो। चलो, नहीं आ रहा है? कौन सा? अच्छा, क्लास शायद अभी कितनी देर हुई है? 23 मिनट हो चुकी है। अच्छा, और कुछ तो नहीं खराब हुआ? चलो, क्या आ रहा है आंसर? दक्ष ठाकुर बेटा, ये ऑप्शन जो टिक लगा ना वो गलत है। प्रियांशी ठीक है, जो बार बार दे रहे हैं ना। हाँ, नहीं आ रहा आंसर? सी। अर्श से बेटा, मैं आपके पैर पड़ू कि आप हल करोगे? ये टॉपिक कई बार पढ़ाने के बावजूद आप लोग नहीं कर रहे हो। हम्म? तुम्हारे को भी नहीं आ रहा? क्या हैगा बताओ, क्या कंफ्यूजन है? तो ऑप्शन को थोड़ी टिक लगाना, अपने को तो अपने हिसाब से लगाना है। हम्म? बेटा आप लोग भी नहीं करना चाह रहे? सातवीं में पढ़ते ना आप लोग? जब मैं पढ़ाता हूँ तो समझ में आ गया बोलते हो कि नहीं बोलते? नहीं आ रहा हर्ष? झूठ मत बोलो, ईमानदारी से बताओ आ रहा कि नहीं आ रहा? तो इतनी देर में टाइम लगेगा क्या?
प्रियांशी बेटा डी लगा रहे हो, कभी क्या लगा रहे हो तुम? एक ऑप्शन पे लगाओ सब, है ना, इसे बदलो मत बार बार, नहीं तो कुटाई करूंगा मैं। क्या नहीं आ गया हैगा, नहीं आ रहा है? क्या है? चलो करे हल। आपके पास नंबर है 0, 2, 5, 3 और 1। इससे एक तो सबसे बड़ी संख्या बनाना है और सबसे छोटी, और फिर उसका अंतर लेना है। तो बड़ी संख्या पहले बनाए, फिर छोटी बाद में बनाते हैं। बड़ी संख्या की शुरुआत होती है सबसे बड़े नंबर से, फिर कौन आएगा? 3, 2 आएगा, फिर क्या आएगा? ठीक है। सबसे छोटी संख्या की शुरुआत 0 से नहीं हो सकती। आपकी इच्छा हो रही 0, 1, 3, है ना, सॉरी, 2, 3, 5, ये हो रहा होगा, आपको ऐसा लग रहा होगा। लेकिन ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 0 से 1, 2, 3 4 ही अंक हो रहे, है ना। ठीक है, ध्यान रखना है। तो हम लोग क्या आगे करेंगे? पहले एक को आगे करेंगे। किसको करेंगे? 1। अब 0, अब कौन इससे बढ़ता हुआ नंबर? 2 आ जाएगा। अब कौन आ जाएगा? 3 और 5। इसका पूछा आपको डिफरेंट। 5 में से 5 जाएगा, 5 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा। चलो, और बाकी यहाँ कितना माना था? 10, यहाँ 4 हो जाएगा, 11 में से 4 तो 7 बचेगा। हाँ, 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा। फिर 3 में से 2 1 जाएगा तो 2 बचेगा। यहाँ बचेगा 5 में से कितना जाएगा? 4, 1 बचेगा तो 4 बचेगा। ये आंसर था। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, वेरी गुड। बेटा दिमाग की बत्ती इतनी लेट खुलेगी तब तक तो रास्ता निकल जाएगा। चलो। हम्म, हम्म, चलो बड़े आगे। अगला क्वेश्चन देखिए। ऐसा कौन सा नंबर जो 3 से डिवाइड हो? और 3 से डिवाइड वाला मैंने रूल बताया था, सम को जोड़ लो। आपका जो डिवाइड हो रहा है, जोड़ने के बाद ये 3 की टेबल में जो आ रहा है वही उसका आंसर होगा। अब एक एक में भाग दोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। करे जल्दी से आंसर दीजिए बेटा। मोबाइल कहाँ गया मेरा? अच्छा हाँ। चलो सर, हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। हाँ, चलो। 3 और 9 का एक रूल होता है बेटा, जो भी नंबर दिया है उसको जोड़ लो, है ना। 3 और 9 का सेम रूल होता है। या फिर 3 3 के जोड़े बना के काटते रहो। चलो करे हल। मैं पहला ऑप्शन उठाता हूँ।
तीन ये 6 हो रहा है, काट दिया हमने। अब देखोगे इधर 9 हो रहा है, 9 कट गया, 3 कट गया, लेकिन इसको जोड़ोगे तो कितना हो रहा है, 8 और 2 10। 10 3 की टेबल में आता है क्या? नहीं। इधर देख लो, 2 और 1 3, 3, ये कितना हो रहा है टोटल? 13। 13 टेबल में नहीं आता। इधर देखो 3 खत्म, 3 6, और ये 9, 9 बन रहा है, ये भी हट जाएगा, लेकिन 5 नहीं कटेगा। आई बात समझ में? इधर देखो, ये कितना हो रहा है? 2 और 1 3 हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा? 3 खत्म, अब कितना हो रहा है? 7 और 1 कितना हो रहा है? 8 और 4 12, 12 3 की टेबल में आता है। मतलब कौन सा वाला सही है? ऑप्शन। समझ में आ रहा है? या फिर क्या करोगे आप, इसको जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 11 7 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 2, कितना आ रहा? 27। किससे डिवाइड करोगे? 3 से। 9 बार हट रहा है, मतलब ये कट जाएगा। आई बात समझ में? चलो सर, अक्षर बहुत छोटे दिख रहे हैं, ओके झूम करना है। चलो अगला पेपर देखो, ये वाला हल करने का प्रयास कीजिए। ये बोर्ड मास लगेगा, इसमें ध्यान देना है। चलो चलो करे हल। सबसे पहले लाइन है क्या? वी वाली नहीं है। अब कौन ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ मतलब का भी नहीं लिखा है। डिवाइड आएगा सबसे पहले। डिवाइड मतलब कौन होता है? भाग देना है। कौन होता है? भाग। चलो, क्या ये 9 से डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इसको जोड़ोगे तो 9 बन रहा है, और 9 की टेबल में आता है 9। होता है कि नहीं होता है? चलो, ऐसे सोचा करो बेटा, है ना? जितना सोचोगे उतना फायदा रहेगा। यही है। सबसे पहले इसको हल कर ले अपन। कितनी बार जाएगा? 9, 9 एकम 9, कितना हो रहा है? 9 छेंग 54, 16 बार कट रहा है। कितनी बार कट रहा है? गुणित 2 प्लस 6 माइनस 4। अब कौन आएगा? मल्टीप्लीकेशन। कौन आएगा? मल्टीप्ली। 16 दूनी 32 प्लस 6 माइनस 4। एडिशन मतलब प्लस का चिन्ह, क्या आएगा? प्लस का। 32 और 6 कितना हो जाएगा? 38। अब क्या आएगा? माइनस, माइनस 4। आंसर होगा आपके पास पक्का? कोई ऑप्शन में है क्या? सही आंसर लगाया कि गलत लगाया अपन ने? ज्वार माता। चलो ठीक है। समझ में आया है? नहीं आया? इधर हाई।
चलो बड़े आगे, क्या नींद आ रही? चलो चलो, एक बात बताओ, अपन दोनों बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं ना, आपने लगा दिए 20,000, मैंने लगाए 35,000, है ना? तो पैसा किसको ज्यादा मिलेगा? क्यों? क्योंकि जो ज्यादा पैसा लगाए उसको ज्यादा पैसा मिलता है। मतलब मेरे को किस आधार पे मिलेगा? 35,000 के आसपास। आपको कितना, किसके आधार पे मिलेगा? 48,000 की, सॉरी 28,000 के। आपने 28 लगाया तो 28,000 का जितना भी प्रॉफिट हो रहा उतना मिलेगा। समझ में आ रहा है? चलो, बस यही तो समझना था। करे हल। चलो, तो ऐसा होता है, एक जयस नाम का व्यक्ति है और एक कौन है? मोहन। कितना पैसा लगाया जयस ने? 28,000। इस भाई साहब ने कितना लगाया? मोहन ने। टोटल कितना पैसा लग गया होगा? आपको दिख रहा होगा। 28 और 28 56, 56 और 7 कितना हो जाएगा? पता नहीं। 63 है ना? तो हम लोग क्या करेंगे, इसका अनुपात बना लेंगे। 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म। मतलब इसने कितने रुपए लगाए होंगे? 28। और इतने कितने लगाए होंगे? 35। और क्या छोटा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 7 चौक 28, 7 पंजे 35। इसने कितने लगाए? 4। इसने कितने लगाए? 5 रुपए। टोटल कितने रुपए लगे होंगे? 9 रुपए लगे होंगे कि नहीं होंगे? समझ में आई बातें? करे हल। अब जो 9 रुपए के कुल व्यापार में तो जितना पैसा लगा उतना ही फायदा होगा ना, बाहर से पैसे तो कोई नहीं बिकेगा। तो देख लीजिए किसको कितना मिला अपने हिस्से के रूप में। इसको मिला। किसको? मोहन को ना। मोहन को कितने रुपए मिले? अब मोहन के पैसे कितने लगे थे अपने में? 5 रुपए लगे थे। तो बटे में क्या कर दूंगा? 5। कितने रुपए निकालना आपको टोटल पता? 9 रुपए के हिसाब से। मतलब ये जो 5 रुपए वो किसके हिसाब से? 6250, 6,260 रुपए किसके बराबर? 5 के बराबर। 5 से कट जाएगा क्या कि नहीं कटेगा? कट जाएगा। आखिरी में 5 हो या 0 हो तो कट जाता है। तो 5 एक काम 5, 5 एक काम 5, एक बचा होगा, 5 दूनी 10, 2 बचा होगा और 5 छंग 25, यही होगा। गुणित 9। चलो जीरो करोगे तो जीरो आएगा। 9 पंजे 45 का 5 हासिल 4, 9 दूनी 18 और 4 22, हासिल 2, 9 एकम 9 और 2 11। है कोई ऑप्शन में? कहाँ है? समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? थैंक यू बेटा। मैं बेस्ट। सर एक कटोरी तेल में पाकिस्तान जेल में। बेटा हम कहाँ भारत पाकिस्तान किस में लगे हैं? अपने को अपनी शिक्षा पे ध्यान देंगे बेटा, सब अपने आप आगे हो जाएंगे हम। हमें भारत पाकिस्तान पे नहीं पढ़ना है ना? हाँ बिल्कुल, हमारा भारत श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। क्या मतलब किसी से तुलना करना? आधे लोग हिंदू मुस्लिम में लगे रहते हैं, बस काम धाम की बात। चलो कोई बात नहीं। तो बड़े आगे समझ में आया है? अरे समझ में आया है? नहीं समझ में आया क्यों? दाल में कुछ काला रहता है ना, तो दाल ही काली रहती कभी कभी। चलो, पीली और काली दाल। एक आपकी कौन सी दाल है बेटा? येलो। और दूसरी कौन सी है? पक्का ब्लैक। कितने किलो है? 20 kg। आपको पूछा, इसमें दिया भी है कितना है काली दाल। ब्लैक दाल कितनी है? 4। तो आपको येलो वाला मिल जाएगा क्या? टोटल दाल कितनी है? 20 kg। ब्लैक कितनी? 4। तो येलो कितनी होगी? 16। मतलब पीली दाल कितनी है? 16। अब रेशियो पूछा है, तो वाई और कौन है आपके पास? ब्लैक।
यही पूछा ना, काली काली पहले आएगा, इसने पहले बोला ना, काली कहाँ आएगा पहले और येलो बाद में। इसका रेशियो तो ब्लैक कितनी है अपने पास 4, काली कितनी, येलो कितनी है 16, 4 एकम 4, 4 चौक 16। ऑप्शन क्रमांक, समझ में आया? तो बेटा बिस्तर ला दूं? हम्म, चलो, थैंक यू बेटा कार्तिक। चलिए बड़े आगे। ये कितना सरल क्वेश्चन है, और मैंने 12.5 का टेबल बोलना सिखाया था। 12.5 का टेबल करोगे तो 62.5 होता है। चलो कोई बात नहीं, देखो कुछ नहीं करना, भाग देना है 8 का 5 में, 2 नहीं तो आओ नीचे अब। 5 का 8 में भाग देना, 8, हाँ नहीं, 5 में ही 8 का भाग देना है। जो नीचे रहता ना उसमें उसका भाग दिया जाता है। थोड़ा अच्छे से मारने देना चाहिए, क्यों ये देखो इसके जो चलो, नहीं आता, सरल तो है। 8 का क्या लग गया है? चलो, रिया ठाकुर सी। चलो कुछ नहीं, ऐसे ही मेरा विचार मेरे पास ही रखता हूँ। तो चलो करे हल, क्लास के बाद बताऊंगा आप लोगों को। चलो कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा, ये सबको मालूम है। जब भी छोटा नंबर हो तो 0 बार ही जाता है, ठीक है। अब कितना बचेगा 5, यहाँ लगेगा पॉइंट, यहाँ लगेगा 0। 8 6 48, 8 6 जा 48 होता है, कितना बचा 2, यही होता है। चलो अब यहाँ पॉइंट नहीं लगाना है, 0 लगाना है डायरेक्ट। 8 दूनी 16, कितना बचा 4, फिर 0 लगा के देख लो, यहाँ 5 हो जाएगा, और 40 मतलब 0, खत्म आंसर। ये कोई पुराना पेपर होगा, मैंने डाउनलोड किया है उसके बाद, है ना। तो अपने को क्या मतलब, अपने को तो हल करना सीखना है। 21 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का योग, द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 20 इज 21 इज
प्राइम नंबर क्या होता है? जिसमें खुद के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाए। कम से कम दो फैक्टर है, सबसे छोटी प्राइम नंबर दो होती है। आपने गलत लगाया था, पेपर में भी आया था तब, है ना? किया था ना? चलो करो बेटा हल, है ना? ढूंढना है मुझे, पता चले प्राइम नंबर कौन सा है। हम्म। 67 किससे कटता बेटा? 67 किससे कटता? हम्म। इतना दिमाग लगाने की बजाय आपको 21 से छोटा प्राइम नंबर जोड़ना था। नहीं आ रहा? नहीं आ रहा ना जोड़ता? नहीं तो प्राइम नंबर ही नहीं मालूम आप लोगों को? बताओ फिर, लिखो फटाफट, मैं देख रहा हूँ। है 3, वाह। हम्म। आप लोग जोड़ नहीं रहे कि जोड़ रहे? नहीं मालूम? मैं देख रहा हूँ, मैं यहाँ पीछे बैठा हूँ। चलो जल्दी लिखो। वेरी गुड, चलने दो चलने दो। प्राइम नंबर बेटा वो होता है जिसमें किसी से भाग नहीं जाता है, कम से कम दो फैक्टर होते हैं। बता देता हूँ एक उदाहरण, फिर आप करना। सबसे छोटा दो होता है, इसमें एक का भाग जाता है और किसका जाता है? दो का। फिर तीन आता है, फिर पांच, क्योंकि इसमें एक का भाग जाएगा, तीन का भाग भी जाएगा। आई बात समझ में? इस एक का भाग जाएगा, पांच का जाएगा, इसके अलावा किसी का नहीं जाएगा। अगला कौन आएगा? सात। और सारा ही बता दू? 11, 13, 17 और 19। 21 से छोटे इतने ही है, अब इनको जोड़ना था, बस इतना सा है। हाँ हाँ, करो करो। है? हाँ, क्वेश्चन एक बार पढ़ो। वो तो किस्मत में लिखा हुआ ही है। अपन जानबूझकर गलत कर रहे हैं। दिख रहा है 21 से बड़ा नहीं होना चाहिए, दिख रहा ना कि नहीं दिख रहा है? सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? दो। दो में बेटा एक और दो के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाता है। इसके अधिक से अधिक मल्टीप्लीकेशन दो ही होते हैं, और ज्यादा कम से कम भी दो ही होते हैं। आई बात समझ में? फिर थ्री होता है, इसमें एक का भाग जाता है और तीन का भाग जाता है। फिर कौन होता है? फाइव। फिर सेवन। इससे ज्यादा नहीं होगा। और इनको क्या बोला उसने? जोड़ने का बोला। क्या बोला? जोड़ने का। चलो 19 है। 19 के पास इधर क्या दे दे? एक दे दे, 18 हो जाएगा, ये भी 18 हो जाएगा। 18 18 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 36 में 13 जोड़ोगे तो कितना आएगा? नहीं पता, 49 होता है। फिर 11 जोड़ोगे 60, 67, 72, 75, 77। वेरी गुड। इसलिए मुझे नीचे बुलाते हो आप लोग, जब तक मैं नहीं आता ना। एक कहावत सुने कि नहीं आप लोगों ने? सूटी पोड़े चमचम, ऐसा सुना? नहीं सुना? तुमने सुना? क्या नाम? तो नहीं सुना है? हमारे यहाँ हमको ऐसा बोलते थे, सूती पड़े चमचम विद्या आवे घम घम, ऐसा। जैसे पढ़ती ना, विद्या बहुत अच्छी आती है। चलो कोशिश करो। कौन सा सही नहीं है, गलत कौन सा है ना? बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? भाज्य संख्याएं सदा सम होती है कि नहीं होती है? भाज्य संख्या होती क्या, पहले तो ये बताओ मुझे। है ये? है? अच्छा, तो अभाज्य क्या होता फिर? हम्म, क्या होता नहीं मालूम ना?
सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4, जिसके कम से कम 3 मल्टीप्लीकेशन। एक का भाग जाएगा 4 में, हेंगे नहीं बेटा, एक का भाग जाएगा इसमें, इसमें 2 का जाएगा और इसमें 3 का भाग, तो कितने हैं जी। ऐसे ही 25 भी क्या है, भाज्य है। क्यों भाज्य है? क्योंकि इसमें 1 का भाग जाएगा, इसमें 5 का भाग जाएगा और इसमें 25 का भाग। कितने मल्टीप्लिकेशन हो गए, 3 हो गए। अब ये क्या है आपके पास, सम है, और ये क्या है, विषम। तो भाज्य संख्या सदा सम होती क्या, नहीं। आई बात समझ में। अभाज्य संख्याएं सदा विषम होती है, अभाज्य संख्याएं सदैव विषम होती है, बिल्कुल सही बात है। जो प्राइम नंबर होता है सदैव विषम ही होता है। आपने 1 से लेकर अभी 19 तक लिखा, सारे विषम तो होंगे, 2 नहीं, 2 भी तो थी, तो 2 तो सम है, तो मतलब ये भी गलत है। 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव अभाज्य संख्या होती है। क्या देखो, 2 लिखा हमने और क्या लिख दिया, 3। इनको जोड़ोगे तो क्या अभाज्य संख्या होती है क्या, देखो 5 हो रहा है। ऐसे ही और देख लेते हैं। अभी 77 आया था, सभी प्राइम नंबर को जोड़ा था हमने, ने 2 अभाज्य का बोला उसने, तो हम देख लेते हैं। 2 अभाज्य संख्या को जोड़ोगे तो सदैव प्राइम नंबर आएगा, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अभी जोड़ा था हमने, कुछ नंबर जोड़ा, 77 बना था, और 77 किसकी टेबल में आता है, 11 की टेबल में आता है कि नहीं आता, तो ये भी नहीं है। 2 भाज्य संख्याओं का गुणन सदा भाज्य संख्या होता है। तो क्या भाज्य संख्या कौन, 4, और अगला कौन सा एक और कोई भाज्य संख्या बता दो, 6, तो 6 चौक 24, मतलब भाज्य नंबर ही आ रहा। आई बात समझ में। तो ये तीनों गलत है, इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही है, बाकी ये वाला सही है। समझ में आया है। हेलो, चलो। छुट्टी कब होगी बेटा, कार्तिक छुट्टी की चिंता है, अभी बंद कर देता हूं मैं। चलो, बड़े आगे। आप 30 मान लो अपने आप में, है ना। आपको मैंने एक पार्टी दी, अब क्या है, पिज्जा 450 रुपए का है, 450 का आया। बर्गर सुना होगा आप लोगों ने, वो 300 का आया। 270 का कौन आया, पानी आ गया। और प्रत्येक वस्तु 30 बच्चों में बराबर बांटी गई, तो प्रत्येक बच्चे को दी गई सामग्री का मूल्य क्या था। चलो। चलो, छोटा सा उदाहरण समझा देता हूं मैं, फिर आप लोग सब समझ जाओगे। अपन पार्टी करते हैं ना, बढ़िया। हम्म, अभी करते थोड़ी देर से। 1 रुपए का हमने चॉकलेट लाए, ठीक है। 2 रुपए की क्या लाए, वो भी चॉकलेट ही आती ना। 2 रुपए की क्या आई, चॉकलेट आई। और 3 रुपए वाला क्या ले आए अपन, लॉलीपॉप ले आए, ठीक है। और आप लोग 3 हो, टोटल कितने हो, 3, ठीक है। और सबको क्या करूंगा, बराबर बांटूंगा। 1 रुपए की चीज लाऊंगा वो भी वही दूंगा, बराबर ही दूंगा। 2 रुपए लाऊंगा उसमें भी आपको बराबर दूंगा। 3 रुपए का आएगा वो भी बराबर मिलेगा। मतलब टोटल कितना रुपए का सामान ला रहे हैं आप, 6। कितने बच्चों में बांट रहे हो, 3 बच्चों में। एक बच्चों को कितने रुपए का सामान मिलेगा, 2 रुपए का। यही क्वेश्चन ये भी बोल रहा है आपके पास। 450 का क्या लाया आपने, पिज्जा। 300 को कितना लाया आपने, बर्गर।
और 270 का क्या लाए आपने, क्या लाए, शीतल पे, ठंडा वंडा लाए। अब ये 30 लोगों में बांटना, पहले कितने पैसे खर्चे हो रहे वो तो जोड़ ले, क्योंकि यहाँ भी क्या करा था हमने, जोड़ा था। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, 1020 रुपए हो जाएगा। चलो, अब कितने बच्चों में बांटना है, 30 बच्चों में। 0 से 0, 3 का टेबल देखो, क्या 3 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। जोड़ के देख लो, 3 हो रहा है, मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। आंसर होगा आपके पास 34। ठीक है। हाँ प्रियांशी बेटा, क्या बोल रहे हो, उनको फोन लगाना पड़ेगा। कौन, अनिल सर? हाँ, वो बहुत संघर्ष करते बेचारे। चलो बड़े आगे, अरे आगे बढ़े। जी, कहाँ हो? क्या यार। ठीक। क्वेश्चन पढ़ो, तब तक मैं दूसरा कुछ सोचता हूँ। चलो करे हल। चलो इधर देखो, मेरे पास 4 और 5 है, क्या है, 4 और 5। इसको मैं जोड़ूंगा, जो भी आएगा उसमें से क्या घटाऊं कि 4 मिल जाए। इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या मिल रहा है, 9। क्या घटाऊंगा तो 4 5 घटाऊंगा। ठीक है। क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता था, यहाँ पर 9 में से 4 घटा दूं तो 5 आता कि नहीं आता, वही घटाना था। समझ में आ रहा है? जो आंसर आ रहा था उसी को माइनस कर दिया था हमने। हमारे पास क्या, 3509 2165, इसको जोड़ना था, इसको जोड़ना था, और ये बनाना था। इसके लिए कोई ना कोई नंबर घटाना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, देखो पहले वाला उदाहरण, 9 बनाया, क्या घटाया, 5 घटाया, 4 आया, तो हमने 5 घटाया। लेकिन यदि 4 घटाते तो हमको ये वाला आंसर मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था। वैसा ही कर दे हम। ये कितना हो जाएगा, 9 और 5 कितना हो जाएगा, ए कैरी 1, ये कितना हो जाएगा, 7 6 और 5। अब क्या कर दूंगा मैं, इसी 5 6 7 4 में से किसको घटा दूं, इसको घटा दूं। यही बोला ना, ये नंबर चाहिए हमको, तो इसे डायरेक्ट घटा देते ना हम। ये क्या 9 है कि 4 है, 4। चलो यहाँ क्या बचेगा, 5। यहाँ क्या बचेगा, 0। पक्का, पक्का।
वाह, 6 की 0। कौन सा ऑप्शन सही है? समझ में आ रहा है? ही ही ही। अनिल सर कल आएंगे। हम्म। मतलब मैं छोड़ देता हूँ क्लास यही, आप लोगों को अनिल सर की बार बार याद आ रही है इसलिए छोड़ दूं। कोई बात नहीं, तो मैं बंद कर रहा हूँ, कर दूं बंद? चलो। चलो। चलो, कोई बात नहीं। चलो। जिसको समझ, एक इकट्ठे तो जा नहीं पाओगे। किसी परीक्षा में दिव्या ने 400 में से 340 अंक प्राप्त किए। आपके पास पूर्णांक कितने का होगा? टोटल मार्क्स कितने का है? 400 का मार्क्स है ना। और आपके कितने स्कोर कितना है आपके पास? 300। 349। क्या पूछा? परसेंटेज पूछा। जाओ ना बेटा, कि समझना है? चलो, 300 आया बेटा, किस में से आया? 400 में से। और मल्टीप्लाई 0 से 0। चलो यार, कोई मिस्टेक लगभग में आएगा शायद, है ना। चलो, 4 8 32 करे हल। 4 एकम 4, 4 8 32। कितना बचा है? 4 का नियम सुन लो, लास्ट के 2 डिजिट में 4 से यदि डिवाइड हो रहा है तो 4 से सारा नंबर डिवाइड होता है। 4 धाम 40 होता कि नहीं होता? मतलब ये नंबर भी होगा। 4 8 32। कितना बचा? 2। और 4 5 20। 85% बने इसका। कितना आ रहा? चलो, बाकी की क्लास कल कंटिन्यू रहेगा बेटा इसी समय, तो मिलते हैं कल इसी समय इसी चैनल पर और इसी टीचर के द्वारा। बहुत सारा धन्यवाद। एक चीज दिखाना था आपको, यदि आप सब देखना चाहते हो तो 2 मिनट का समय है, आपको चीज दिखाता हूं मैं, है ना। चलो, एक चीज दिखा रहा था, जिसको देखना है रुक सकते हैं, जिसको जाना है जा सकते हैं। बेटा रुक जाओ। चलो, मैं दिखा रहा है ना। बेटा थोड़ा धैर्य रखो। अपने किसी से बड़े से ऐसे बात करते हैं क्या? कहाँ आया नहीं यार। हम्म। चलो, देख लो आ गया ना। बेटा ये मेरे गांव के स्कूल के बच्चे हैं, है ना।
इनको हम लोगों ने सामग्री वितरित की, इनको पेंसिल शॉर्पनर वगैरह, है ना। तो आप सब भी, ये मेरे बड़े पापा है, मेरे गांव के ये सर है हमारे, ये मेरे अंकल जी, ये भैया है। देखो इन बच्चों को सभी को हमने कॉपी एक एक वितरित करी है ना। तो ये दिखाना था, ये छोटे से बच्चों को। तो आप सब भी जहां से भी देख रहे बेटा, जब भी आपके पापा सक्षम हो तो जरूर मदद कीजिएगा, बोलिएगा। ये सुमन फाउंडेशन द्वारा है। चलिए, ये बहुत है हमारे गांव के। ये मैम है, ये मैडम हमको पढ़ाए थे, है ना, मेरे टीचर है पहले। और ये सर मेरे मुझे पढ़ाए, ये हमारे पटेल साहब है, ये सरपंच साहब है, और ये बड़े पापा मेरे पूर्व सरपंच। ठीक है, इन बच्चों को ऐसे छोटी छोटी सामग्री वितरित करी। आज नया स्कूल का सत्र स्टार्ट हुआ ना, तो ये मेरे गांव में हम लोगों ने छोटा सा कार्यक्रम, हम लोगों ने नहीं किया, उन लोगों ने किया। और ये आपके शक्तिमान जी आ गए हैं। चलिए, तो ठीक है बेटा, देख लिया होगा आप लोगों ने।